नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, ऐसा फैसला कि जो बहुत ही जल्द बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। वेट आपको कल 6 महीने का करना है और ज़बरदस्त टारगेट देखने को मिलेंगे। क्या कुछ खबर है, ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की एनालिसिस कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं यस बैंक में गिरावट हमें देखने को मिली है। शुरू में तो तेज़ी थी, लेकिन जैसे निफ्टी वगैरह में बाद में क्लोजिंग होते होते करेक्शन होने लगी, उसी तरह बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ यदि हम चार्ट की बात करें वन डे की, तो देख सकते हैं कि यह 20 डेज़ के ईएमए से नीचे जा चुकी है और ये अब 20 डेज़ के ईएमए के नीचे जाने का मतलब होता है कि एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक का जाना। देख सकते हैं कि इससे 20 डेज़ का जब ईएमए को इसने काटा था तो कितनी बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। अब यह इसी के नीचे चल रहा है और आज इसने जो सपोर्ट लिया है वह नीचे वाले बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल, ये नीचे वाली जो बैंड देख रहे हैं इस पर आके सपोर्ट लिया है। तो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम करती है। वैसे लोग जो बोलते हैं कि नहीं, इस तरह के स्टॉक्स केवल न्यूज़ पर चलती है, तो बिल्कुल अनलॉजिकल बातें हैं। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट इसने कहाँ लिया है। तो यह एक फ़िलहाल अभी नियर टर्म में एक निगेटिव, एक डाउन ट्रेंड में ज़रूर यह स्टॉक चल रहा है, लेकिन वेट करना पड़ेगा कि इसमें फिर से तेज़ी कब आती है। जो खबर निकल कर आई है, खबर तो ज़बरदस्त है, लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि यह एक रात में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कोई आपको बोलता है कि यहाँ पर 1000 टारगेट होने वाला है तो बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपको जो भी यहाँ पर खबरें बताता हूँ वह आपको आने वाले समय में इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, मैं आपको हमेशा से बताता था कि यहाँ पर एनपीए रिकवर हुआ, यहाँ पर इतना रिकवरी हुई, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिला? उसका इम्पैक्ट आपको Q3 के नतीजे में जो एनपीए, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दोनों में कमी आई है, तो ये इफेक्ट होते हैं। तो आज की जो खबर है वह भी बहुत धमाकेदार ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। इससे पहले आज की यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम्स देख सकते हैं, वनडे का लगा देता हूँ। यहाँ देखिए, वॉल्यूम जो है वह बहुत अधिक तो देखने को हमें नहीं मिल रही है। लगभग आज के डेट में यह जो ट्रेड हुआ है देख सकते हैं 90 मिलियन, मतलब कि 9 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है और एक एवरेज वही बनी हुई है 9 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, इसी तरह का हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। जब बड़ी रैली होती है, जब बड़ा कुछ मूवमेंट होता है, तो फिर अच्छी खासी यहाँ पर वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आती है। तो यहाँ पर डिलीवरी की बात करें तो 33.43% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटीज़ जो है 8,62,62,705 की ट्रेड हुई है, जिसमें से कि डिलीवरी में 2,72,64,714 क्वांटिटीज़ उठाई गई है, यानी कि 33.43%। मैंने 90 करोड़ बोल दिया था क्या? सॉरी, करेक्शन है, 9 करोड़ था, 90 करोड़ नहीं था, 90 मिलियन था, मतलब कि 9 करोड़। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी जो है 33.43%। डिलीवरी तो ऐसे स्टॉक्स में हमेशा से अच्छी उठाई जा रही है और इस इतनी डिलीवरी का मतलब क्या होता है भाई? रोज़ के रोज़ लोग डिलीवरी में उठा कर माल रख रहे हैं। अब आइए उस अपडेट पर चलते हैं। तो देखिए, ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, आपने यह भी अपडेट नहीं देखा होगा। Yes Bank appoints Lavesh Sardana to head its retail asset and debt management business। देखिए, यहाँ पर रिटेल एसेट और डेप्ट मैनेजमेंट दो बहुत ही बड़े पहलू हैं जो कि यस बैंक को आने वाले समय में शिखर तक पहुँचा सकते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एक समय यही यस बैंक था जो कि 300-400 पर ट्रेड कर रहा था और उस समय यस बैंक ऐसा था कि मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स था। बिल्कुल, इसकी जो ग्रोथ थी बहुत हाई थी और यही ग्रोथ इसको लेकर भी डूबा, क्योंकि जिस तरह से यह कॉरपोरेट घरानों को लोन बांट कर जो प्रॉफिट कमा रहा था, जो रिकवरी हो जा रही थी, जो पैसे चुका रहे थे, उनसे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जो कॉरपोरेट घराने पैसे लेकर डूब गए, वो तो फिर बैंक को ही डुबा दिए, लेकिन ग्रोथ भी उसी के कारण हुआ था। तो उस चीज़ को यहाँ पर देखिए, रिटेल एसेट मतलब कि अब यस बैंक जो है वह जो कॉरपोरेट लोन बांटता था उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना कर रिटेल सेक्टर पर फोकस कर रहा है।
और उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनुभवी लावेश सरदाना, अभी मैं आपको बताऊंगा इनका डिटेल। और डेप्ट मैनेजमेंट, डेप्ट कितनी बड़ी समस्या है आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 27 साल का एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं होता है, 27 साल का एक्सपीरियंस है। लावेश विल बी स्पेयर हेडिंग बैंक्स कंज्यूमर एसेट बिजनेस इन द करेंट रोल। हिज लीडरशिप एक्सपीरियंस विल हेल्प शार्पन द फोकस ऑफ द बैंक्स रिटेल एसेट बिजनेस। देखिए यहाँ पर रिटेल एसेट बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यही वो ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कितने भी लोन बांट दिया जाए, लोन डूबने वाला नहीं है। आप और हम बैंक का पैसा बचा कर नहीं बैठ सकते, समय होते ही रिकवरी कर लेगा बैंक, कुछ ना कुछ आपका तो रखेगा ही, जो कि आप अपना गिरवी, वो आपका जो भी गिरवी होगा वो सामान को बेचकर आपसे पैसे निकाल लेगा। ऐसा नहीं विजय माल्या और अनिल अंबानी जैसी बात नहीं है कि हम तो भाई डिफ़ॉल्ट हो गए, अब हमारा जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए हम दे नहीं सकते हैं, अब हमें NCLT ले चलो, वहाँ से फिर बिडिंग लगेगी। जैसे वीडियोकॉन का हुआ है, 65,000 करोड़ की बोली कितनी में लगी है पता है आपको? केवल और केवल 2900 करोड़। 65,000 करोड़ का डेप्ट था और खरीदारी कितनी में हो रही थी? 2900 करोड़। उसको हालांकि फिर बाद में कैंसिल किया गया, NCLT ने कैंसिल करके फिर से बिडिंग का प्रोसेस लगाया है, जिसमें कि यस बैंक का भी पैसा फंसा हुआ है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि फिर से वीडियोकॉन की बिडिंग वगैरह फिर से चालू हो गई है। लेकिन सोचो आपकी कॉरपोरेट घरानों में कितने आसानी से पैसे लेकर बैठ जाते हैं, और हम और आप, हिम्मत है हम आप बैंक का 1 रुपया भी बचा सके। तो इसी चीज़ को वह जान रही है बैंक की, बिल्कुल यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे नहीं लेकर डूबने वाले हैं। तो इस कारण से पूरा का पूरा जो फोकस है वह कहाँ किया जा रहा है? रिटेल एसेट बिजनेस पर, और उसके लिए इतने अनुभवी लोग को रखा गया है। देखिए यहाँ पर इससे पहले वो कहाँ थे? HDFC बैंक में। लावेश जो है वह HDFC बैंक में थे, और उन्होंने कौन कौन सा बिजनेस किया है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हैंडल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मल्टीपल फंक्शन, जैसे कि सेल्स हो गया, रिटेल और कॉमर्शियल एसेट्स वर्टिकल, और लोन वगैरह का भी यहाँ पर काम कर रहे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है कि यस बैंक जो है अब आगे, देखिए यही है लावेश, अब किस तरह से अपने डेप्ट को भी मैनेज करना है, क्योंकि डेप्ट कंपनी पर बहुत है, बैंक पर बहुत है। हालांकि बहुत अच्छी खबर यह भी निकल कर आई है इसके Q3 के रिजल्ट्स में कि जो स्लिपेज थे वह 50% से कम हो गए हैं। 1700-1800 करोड़ का स्लिपेज था Q2 में, वो स्लिपेज घट के 900 करोड़ के आसपास रह गए हैं। यही वो स्लिपेज है जो आगे जाकर NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए मतलब क्या होता है कि जो लोन चुकाने का पीरियड होता है, अगर आप उसमें नहीं चुका पाते हैं तो एक टाइम फ्रेम रखा जाता है, जैसे 1 से 30 दिन, 30 से 45 दिन, 45 से 90 दिन, SMA1, SMA2, SMA3, इसको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और अगर आप SMA3 को भी पार कर जाते हैं, मतलब कि आप 90 दिन को भी पार कर जाते हैं, अपना लोन आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं चुका पाते हैं, तब बाद में वह NPA कन्वर्ट हो जाता है, NPA में कन्वर्ट हो जाता है 90 दिनों के बाद, और उससे पहले यह स्लिपेज में रहता है। तो ये जो स्लिपेज हैं यह 50% से कम हो चुके हैं अभी Q3 को जो नतीजे आए हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि NPA जो है वह कम हो रहा है। अभी ये जो स्लिपेज कम हुए हैं, आने वाले क्वार्टर में जो Q4 आएगा उसमें और भी फिर से NPA कम होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए मैं रोज़ का रोज़ आपको जो भी अपडेट आता है देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बिल्कुल ये मेरा कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल अपर सर्किट लगेगी, कल धमाका होगा, कल विस्फोट होगा, बिल्कुल नहीं। जो अपडेट आती है वह मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आपको इसमें समय देना पड़ेगा, ये आप हमेशा के लिए याद रखें। मिनिमम आपको 1-1 साल तो देना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद से आपको इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन 1 साल का समय आपको और यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक दबा कर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।